अनुयायी उसके एक होंगे, उनको एक ही मंत्र देगा, यहाँ पर अलग अलग नहीं देगा। जबकि आपके जितने भी धर्मगुरु हैं सब अलग अलग मंत्र देते हो, एक ही धर्मगुरु 100 मंत्र देते। तो आपके संत रामपाल जी महाराज जी अपने से लिख के और दे देंगे ये करो तो सारा दुनिया यही करेगा? बिल्कुल नहीं। जो हमारे सदग्रंथों में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का खुला चैलेंज है आपके धर्मगुरुओं को, आपको, यदि आप एक भी वर्ड गलत बता देंगे संत रामपाल जी महाराज जी का, एक भी वर्ड किसी भी सत्संग में, किसी भी पुस्तक में एक वर्ड गलत बता देंगे कि जय संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से गलत लिख दिया, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं मैं उसी का शिष्य बन जाऊंगा। ठीक है, हम इसको से देखो मेरे भाइयों, कैसे इसने गरीबदास जी के ग्रंथ में दिल खोल के मिलावट की है, अपनी आंखों से देखो। तो आपको जो स्क्रीन पे वाणी दिखाई दे रही है, ऊपर रामपाल जी महाराज का ग्रंथ भक्ति बोध और नीचे गरीबदास जी महाराज की ओरिजिनल वाणी है, असली वाणी है। जो रामपाल जी महाराज कहते थे कि कबीर साहब ने गरीबदास जी के अंदर वाणी फिट कर दी। कैसे फिट कर दी? जैसे एक ब्लूटूथ के द्वारा पूरा गाना, एक एक शब्द वैसा ही फीड हो जाता है, पूरी पिक्चर, एक एक सीन वैसा ही फीड हो जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं रहता। इसी प्रकार जो वाणी गरीबदास जी को दी गई वो ब्लूटूथ के द्वारा दी गई, तो उस ब्लूटूथ की वाणी में कोई फेरबदल करने का मतलब ही नहीं बनता। उस ट्रांसफर की गई वाणी में कोई अक्षर इधर से उधर होने का मतलब ही नहीं होता। लेकिन आप देखिए, रामपाल जी महाराज ने अपने ही ग्रंथ में गरीबदास जी की वाणी से छेड़खानी कर दी। गरीबदास जी की वाणी कह रही है, जहां पे लाल निशान लगाया आप देखिए, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया, अलल पंख की जात, काया माया ना उहा, नहीं पिंड नहीं गात। अब इस रामपाल जी ने, इस हंस मुनि कालदूत ने कैसे वाणी में मिलावट करी? क्या लिखा है ऊपर देखिए, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया, अलल पंख की जात, काया माया ना वहां, नहीं पांच तत्व का गात। नीचे लिखा है नहीं पिंड नहीं गात, और ऊपर लिख दिया नहीं पांच तत्व का गात। अब ये वाणी कैसे बदल दी? कैसे गरीबदास जी की वाणी के साथ छेड़खानी की इन्होंने? जबकि खुद ही अपने सत्संग में बताते थे कि एक आदमी ने गरीबदास जी की वाणी से छेड़खानी करने की कोशिश करी तो उसको अधरंग हो गया। अधरंग यानी पैरालाइज हो गया वो। तो अगर वो पैरालाइज हो गया तो तुम्हें भी तो दोष मिलेगा। यही दोष है तुम्हारा जो आज तुम जेल में बैठे हो हंस मुनि, यही तुम्हारा दोष है, जीवों के साथ खिलवाड़ करना, संतों की वाणियों में मिलावट करना, यही तुम्हारा दोष है। इसी का फल भुगतान करने के लिए तुम 2014 से आज तक जेल में बैठे हो। अब आगे देखिए कि कैसे इसने मिलावट की है। क्या कहती है वाणी? निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। अब इसने निराकार की जगह क्या लिख दिया? अपनी आंखों से देखिए, इस हंस मुनि दूत ने निराकार को नराकार बना दिया, यानी नर के आकार का। गरीबदास जी कह रहे हैं निराकार, यानी उसका कोई आकार नहीं है, वो आदमी या औरत जैसा नहीं है। लेकिन इस हंस मुनि कालदूत ने परमात्मा को नर आकार बना दिया, यानी आदमी जैसा दिखने वाला। अब आप गरीबदास जी की एक और वाणी देखिए जिसमें उन्होंने नर और नारी यानी दोनों रूपों का खंडन कर दिया कि परमात्मा ना नर है और ना नारी है। अपनी आंखों से देखिए। तो परमात्मा की महिमा में गरीबदास जी क्या बता रहे हैं? वेद कतेब न जाकू पावे, 18 पुराण कथा नित गावे। यानी वेद कतेब उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, 18 पुराण उसकी कथाओं में लगे हैं लेकिन उसका ज्ञान नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं वह पुरुष नहीं वह नारी, जाकू खोज रहे त्रिपुरारी। ना तो वो पुरुष है और ना ही वो नारी है, तो फिर वो क्या है उसका भेद भी बता रहे हैं। शब्द स्वरूपी सब घट बोले, प्रगट देख नहीं वह ओले। वो शब्द स्वरूपी है और घट घट में बोल रहा है, लेकिन इस शब्द का ज्ञान सबको नहीं हो पाता, इसलिए काया माया में ही उलझ के रह जाते हैं ये नकली गुरु। तो ये हंस मुनि ये नहीं समझ पाया
कि परमात्मा शब्द स्वरूप है, परमात्मा देह स्वरूप नहीं है। एक वाणी में और बताया गया है, वो भी देख लीजिए। तो यहां पर भी गरीबदास जी ने परमात्मा की महिमा में क्या बताया? खाटा ना मीठा ना फीका ना खारी, हिंदू ना तुर्का ना पुरुषा ना नारी। यानी वो परम तत्व, वो परम पिता परमात्मा खाटा ना मीठा ना फीका ना खारी, उसका कोई स्वाद नहीं है। हिंदू ना तुर्का ना पुरुषा ना नारी, ना तो वो किसी जात पात में बंधा है और ना ही वो किसी नारी पुरुष के शरीर से बंधा है। वो आदमी और औरत नहीं है। खावे न पीवे न सोवे न जागे, निरंतर निराशा अचल तत्त रागे। यानी वो खाता पीता भी नहीं है, सोता जागता भी नहीं है। निरंतर निराशा यानी उसको किसी की आशा भी नहीं है। अचल तत्त रागे, वो अचल है, वो अडोल है। वो तत्त रागे, रागे यानी राग, वो एक आवाज है, वो दिव्य आवाज है। उस तत्व की पहचान, उस तत्व का स्वरूप आवाज है। कोई आदमी और औरत नहीं है वो, परमात्मा कोई काया नहीं है। लेकिन ये हंस मुनि कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि इसको तत्व ज्ञान है ही नहीं। इसको केवल काया ज्ञान है और काया का ज्ञान ही अपने शिष्यों को थोप के चला गया। इसको केवल मंत्र ज्ञान है। ये मंत्रों को जपता हुआ और मंत्रों को ही जपाता हुआ इस संसार से चला जाएगा। और कबीर साहब समझाते रहे, ना मैं जप में ना मैं तप में, लेकिन ये वाणी को ना समझता हुआ जप करता ही चला गया और करवाता चला गया, और 52 अक्षरों के जाल को ना समझकर खुद भी फंस गया और अपने चेलों को भी 52 अक्षरों में ही फंसा के चला गया। तो देखिए आगे क्या मिलावट की है। देखिए असली वाणी में फिर निराकार निर्लेप निरंजन गुण अतीत तिहु देवा, यहाँ निराकार लिखा है। और रामपाल जी अर्थात इस हंस मुनि ने इसको फिर नराकार निर्लेप निरंजन बना दिया। ये निराकार को नराकार बनाने में ही लगा हुआ है। तो इसको समझो आप कि कैसे ये वाणी में मिलावट कर रहा है। अब आगे देखिए, गरीबदास जी की वाणी में लिखा है, सुख सागर रत्नागर निर्भय बिन मुख बानी गावही। यानी वो असली बानी बिना मुख के गाई जाएगी, यानी उस बाणी को ये मुख उच्चारण नहीं कर सकता। और इस हंस मुनि ने क्या लिखा है, सुख सागर रत्नागर निर्भय निज मुख बानी गावही, यानी अपने मुख से बानी गाओ। ये ऐसी मिलावट की है इसने कि आप इसका भेद नहीं समझ पाएंगे। आगे गरीबदास जी ने लिखा है, बिन आकार अजोख निर्मल दृष्टि मुष्टि नहीं आवही। और इस हंस मुनि ने क्या लिखा है, झिन आकार अजोख निर्मल। बिन आकार को इसने झिन आकार बना दिया, ताकि कोई सवाल ना पूछे कि बिन आकार यानी कि बिना आकार के वो कैसा है परमात्मा। तो बिन को झिन बना दिया इसने, इतनी मिलावट की है इसने। आगे गरीबदास जी महाराज वाणी में कहते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया तेज पुंज के अंग झिलमिल नूर जहूर है रूप रेख नहीं रंग। यानी उसका कोई रूप रेख और रंग नहीं है। और इस हंस मुनि ने क्या मिलावट कर दी, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया तेज पुंज के अंग झिलमिल नूर जहूर है नर रूप श्वेत रंग। देखो श्वेत बना दिया इसने, सफेद रंग का आदमी बना दिया नर रूप। और नीचे क्या लिखा है गरीबदास जी की असली वाणी में, रूप रेख नहीं रंग। ऐसी मिलावट करके इसने अपना जन्म बर्बाद कर लिया, इसीलिए जेल में बैठा है ये। अगर ये वाणी के साथ मिलावट ना करता तो परमात्मा इस पर दया करते, ये बाहर रहता। लेकिन इसने परमात्मा की जीवों के साथ ऐसा धोखा किया कि परमात्मा ने फिर इसकी मदद नहीं करी, इसको जेल में ही रहने दिया। वरना मालिक चाहे तो क्या नहीं कर सकते, वो कभी भी इसको निकाल सकते हैं। लेकिन जीवों के साथ धोखा करने वाले का परमात्मा कभी साथ नहीं देते। तो आगे गरीबदास जी की वाणी में देखिए क्या लिखा है, सुन्न मंडल सतलोक चलिए नौदर मूंद बेसुन्न है बिन चश्मियों एक बिंब देखिया बिन श्रवण सुनी धुन है।
उस दिव्य धुन को सुनने की बात बताई जा रही है। बिना श्रवण यानी बिना कानों के उसको देखने की बात की जा रही है, लेकिन बिन चश्मियों, बिना निगाह के, बिना आंखों के। और इन्होंने बदल के क्या लिख दिया? सुन्न मंडल सतलोक चलिए, नौ दर मूंद बिसुन्न है दिव्य चिस्मियों। जहां लिखा है बिन चिस्मियों, इन्होंने दिव्य बना दिया, एक बिंब देखा। अब जहां लिखा है बिन श्रवण, वहां लिख दिया निज श्रवण सुनी धुन है, यानी अपने कानों से मैंने धुन सुनी है। नीचे लिखा है बिन कानों के वो धुन सुनी मैंने, और ऊपर निज कान बना दिया इन्होंने, क्योंकि इनको उस भेद का नहीं पता कि परमात्मा की धुन को कैसे सुना जाता है। जिसके लिए बाबा नानक कहते हैं अखा वाजो देखना बिन कन्नी सुनना, यानी उसको आंखों के बिना देखा जाएगा, बिना कानों के सुना जाएगा, बिना पैरों के चला जाएगा, बिना हाथों के करा जाएगा, बिना जीव के बोला जाएगा। जीबा वाजों बोलना यू जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण के तौ खस में मिलना। उस खसम के यानी उस सतगुरु के चरण कमल में हम रहेंगे जाके। देखो लिखा भी है, चरण कमल में हंस रहते बहुरंगी बरियाम है, सूक्ष्म मूर्त श्याम सूरत अचल अभंगी राम है। वो अचल है, वो चलता नहीं है, वो अचल है। और उस अचल के चरणों में ये जीव जब समाएगा तो वो भी अचल हो जाएगा। लेकिन ये हंस मुनि इस अचल अवस्था को जानता ही नहीं है। जबकि गरीबदास जी की वाणी कहती है सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। इसको अचल का पता ही नहीं है, अचल होता क्या है। गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक यही समझा रहा है कि वो आत्म राम, वो परमात्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है। उसके चरणों में हमने लीन हो जाना है तो हम भी अचल हो जाएंगे। लेकिन इस भेद को ये हंस मुनि नहीं जानता, इसको केवल मंत्र जपने का ही ज्ञान है। ये जपी है, तपस्या छुड़वाता है, वरना तपी भी हो जाता ये। तो जपी और तपी और सन्यासी किसी का कल्याण नहीं कर सकते। केवल और केवल अचल आत्मा का भेद रखने वाले, अचल आत्मा का भेद समझाने वाले सतगुरु ही हमारा कल्याण कर सकते हैं।